महामंडलक मंडल की बैठक को प्रयागराज परिसर में जो उसका शिविर है वहां पर आयोजित कर रहा है और उसमें पूरे देश से साधु संत, चारों मठों के शंकराचार्य, अखाड़ों के प्रतिनिधि के साथ केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में शामिल वो तमाम बड़े चेहरे जो कई साल से उसमें शामिल है उनको लेकर बैठक कर रहा है। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इस तरह की बैठक में निर्णय लिए जाते हैं वीएचपी उनको धरातल पर उतारती है और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड, इसके अलावा अयोध्या की तर्ज पर काशी मथुरा में भव्य निर्माण मंदिर का निर्माण करना एक बड़ा एजेंडा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिलिंद पराणे जी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। मिलिंद जी, सज चुका है पूरा पंडाल, हम देख कर आ रहे हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। कौन कौन आ रहा है, क्या होता है ये बैठक, कब बुलाया जाना है और क्या इसकी रूपरेखा होगी? कुछ जो संत आचार्य धर्माचार्य है पूरे देश भर के विविध पंथ संप्रदायों के वीडियो क्लिप चल रही है, वो सारे के सारे यह इसमें एकत्र आएंगे। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल या विश्व हिंदू परिषद की एक वैधानिक व्यवस्था है। हिंदू समाज के सम्मुख जो भी चुनौतियां हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी संकट है, तो ऐसे विषयों को लेकर पूज्य संत विचार करते हैं। तो सभी अखाड़ों के सभी प्रमुख महामंडलेश्वर, अनेक प्रमुख आचार्य, श्री महंत, सभी पंथ संप्रदायों के यहाँ पर एकत्र आए। इस बैठक के एजेंडे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। हालांकि इस तरह की बैठक आप हर साल बुलाते हैं, लेकिन इस बार की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रयागराज में हो रहा है, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में जो आपका परिसर है वहां पर हो रहा है। बैठक का एजेंडा क्या होने वाला है? क्योंकि इस तरह की बैठक में जो एजेंडा पास होता है वीएचपी उसको धरातल पर उतारते हैं और सबसे बड़ा एजेंडा राम मंदिर का था जो पूरा हो चुका है। इस बार की बैठक का एजेंडा ऐसा पूज्य संत अपने सारे विषयों का विचार करेंगे। कल यहाँ पर एक प्रेस वार्ता भी होगी और उस प्रेस वार्ता में जो भी विचार होगा इस बैठक में वो सामने रखा जाएगा। आज अनेक तरह के विषय हिंदू समाज के सामने हैं, तो पूज्य संत किन विषयों के ऊपर विचार करेंगे ये तो कल ही स्पष्टता उनके माध्यम से ही होगी। अगर आज हम देखेंगे तो मतांतरण जैसे, यानी ईसाई मिशनरियों द्वारा मतांतरण जैसे अनेक चुनौतियां हैं, मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा लव जिहाद जैसे विषय हैं, पूर्ण देश भर में हिंदू जनसंख्या में जो असंतुलन आ रहा है यह भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बांग्लादेश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, हिंदू समाज के ऊपर जो आपदा आई है वहाँ पर, उस कारण से पूर्ण देश में भी वातावरण बहुत उद्वेलित है, वह भी विषय है। सुरक्षा का विषय है और वैसे ही आज हम देखेंगे तो हिंदू संस्कारों का जो क्षरण हो रहा है, ऐसे अनेक विषय हमारे सम्मुख है। तो पूज्य संत कल ऐसे अनेक विषय लेकर संभवतः चर्चा करेंगे। कल की प्रेस वार्ता में क्या विचार हुआ है और क्या निर्णय हुआ है वो सबके सामने आएगा। वक्फ बोर्ड की समाप्ति, सनातन बोर्ड का गठन, गंगा की सफाई, गौ माता की रक्षा और इसके अलावा जो बड़े मुद्दे, बड़े एजेंडे कहा जा रहे हैं उसमें अयोध्या की तर्ज पर काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण, ये बैठक में होगा या नहीं? ऐसा है कि काशी, मथुरा और अयोध्या जी, ये तीनों के बारे 1984 में जो धर्म संसद हुई थी तो पूज्य संत उस समय भी संकल्पबद्ध थे, विश्व हिंदू परिषद भी संकल्पबद्ध थी, संघ भी संकल्पबद्ध था और इसके बारे में अनेक बार पूजनीय सरसंघचालक जी भी वक्तव्य दे चुके हैं। और इसलिए काशी, मथुरा और अयोध्या यह उस समय भी यह हिंदू समाज का एजेंडा था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं। वक्फ बोर्ड की समाप्ति और सनातन बोर्ड का गठन, वक्फ बोर्ड के लिए तो निश्चित रूप से यह विषय सामने आया है सभी के कि एक अच्छा कानून केंद्र सरकार लाने जा रही है कि जो असीमित निरंकुश अधिकार जो वक्फ बोर्ड को दिए गए थे तो उसके बारे में जो अनेक परिवर्तन लाने हैं वो अभी जेपीसी में गया है सामने, तो वह एक अभी प्रक्रिया के अंदर है, तो निश्चित रूप से उसके बारे में तो विचार हो रहा है, उसके बारे में चर्चा होगी ही। सनातन बोर्ड के बारे में बहुत स्पष्टता अभी तक सामने नहीं है, अभी जैसे स्पष्टता आएगी तो मुझे लगता है अनेक लोग सही अर्थ में उसके बारे में अपना मत प्रकट कर सकेंगे। अंतिम सवाल, कौन कौन से बड़े चेहरे आ रहे हैं, कुछ के नाम अगर बता सके मार्गदर्शक मंडल के, वो बड़े चेहरे, बड़े साधु संत या स्पेशल इनवाइटी के तौर पर भी कोई आ रहा है क्या? ऐसा है कि जगतगुरु मध्वाचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य, अनेक अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर, ऐसे अनेक नाम आएंगे, लगभग 250-300 नाम हैं। तो ये सारे नाम आप लोगों को पता ही है और अनेक लोग अभी कुंभ पहुंच भी चुके हैं।
वो सारे लोग आएंगे। कल ही स्पष्टता सुबह हो जाएगी। प्रत्यक्ष सुबह यानी दोपहर को प्रत्यक्ष 2 बजे सबको निमंत्रण गया है। 3-4 घंटे ये सारी चर्चा चिंतन मंथन चलेगा। शाम की प्रेस वार्ता में सारे विषय सामने आएंगे। बहुत आभार बात करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के परिसर में मौजूद हूँ और इसी परिसर के अंदर एक बड़ा पंडाल बनाया गया। उस पंडाल में इस बैठक को बुलाया गया और उस बैठक में वो तमाम बड़े एजेंडे जिसमें वक्फ बोर्ड भी शामिल है, सनातन बोर्ड है, इसके अलावा काशी और मथुरा में मंदिर, गौ हत्या समेत तमाम मुद्दों को लेकर मंथन होना है और कल शाम को स्पष्ट होगा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर साधु संतों की राय क्या है और उस राय के आधार पर वीएचपी आगे काम कैसे करेगी। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।